शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, विषय हिंदी, अध्याय 1। चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। प्रकरण हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। जिन ध्वनियों को वर्णमाला में स्थान दिया गया है वे इस प्रकार है: स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि। स्वतो राजन्ते इति स्वराः। पतंजलि ने अपने पुस्तक महाभाष्य में यह स्पष्ट किया है कि जो स्वतः उच्चारित हो वह स्वर है। अर्थात स्वर वह एक ऐसी छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर की आधुनिक मनोवैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार है: जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर में कहीं भी वायु का कोई अवरोध न हो उसे स्वर कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाती है। पाणिनि ने स्वर की 3 मात्राएं मानी: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुत स्व व्यंजन चार्धमात्रकम्। अर्थात एक मात्रा का जिसमें समय लगता है वह ह्रस्व, 2 मात्रा का जिसमें समय लगता है वह दीर्घ और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है यानी कि सबसे ज़्यादा समय लगता है वह व्यंजन प्लूतो कहलाता है। स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया गया है। पहला, जिह्वा की ऊंचाई। दूसरा, जिह्वा की स्थिति। तीसरा, होठों की आकृति। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर 4 वर्ग: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत। संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना भाग ऊपर उठता है उससे वायु उतनी ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, संवृत कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ, ऊ। अर्धसंवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है और वायु मुख विवर कम संकुचित होता है, जैसे ए, ओ। अर्धविवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अर्धसंवृत से कम ऊपर उठती है और मुख विवर में वायु मार्ग खुला रहता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। जैसे अ, ए, औ। विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य में स्थित होती है और मुख विवर पूरा खुला रहता है, जैसे आ। जिह्वा की स्थिति
जिह्वा की स्थिति को भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति के आधार पर जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, ऐसे उच्चारित स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए, ऐ। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है, ऐसे उच्चारित स्वर को मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर। पश्च का मतलब होता है पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, ऐसे उच्चारित स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, औ। होठों की आकृति के हिसाब से भी 2 भागों में विभक्त है, गोलीय, अगोलीय। जिस शब्दों को बोलने पर हमारा जिह्वा गोलीय हो जाता है, जिह्वा पे उच्चारित शब्द गोलीय प्रतीत होते हैं, वो गोलीय कहलाते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, आ मतलब डॉक्टर। अगोलीय अ, आ, ई, ए और ए, जिसमें या तो थोड़ा बहुत गोलीय होगा, नहीं तो एकदम नहीं होगा। व्यंजन ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर में कहीं ना कहीं वायु का अवरोध हो, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह बात तो समझ में आ गई कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसमें वायु का अवरोध बिल्कुल नहीं होता है। और व्यंजन ध्वनि में जब भी हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वायु का अवरोध होता है, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। उच्चारण स्थान इसका थोड़ा सा देख लिया जाए। उच्चारण स्थान ये महत्वपूर्ण है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारे सभी जिह्वा और होस्ट, कंठ, तालु, मूर्धा सक्रिय होते हैं। हर वर्ग को बोलने के लिए अलग अलग वेवरियों का हम सहारा लेते हैं। उच्चारण स्थान द्वष्ट। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको दोनों ओष्ठों से बोला जाता है, दोनों ओष्ठों के संपर्क से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, व। इसमें दोनों होस्ट लग रहे हैं। अगला है दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ का ज़्यादा तो उच्चारण नहीं होता है, लेकिन फ और व जनरली दांत और होस्ट के संपर्क से ही बोले जाते हैं। दंत्य। दंत्य त, थ, द, ध, न, स। इसको दंती स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दांत से ही बोला जाता है। मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण, अङ। यह तालु के कठोर भाग, तालु के जो पीछे का कठोर भाग है, उससे बोला जाता है। तालव्य। ये इसको हम अपने मुख के तालु से बोलते हैं। च, छ, ज, झ, य तथा श। इसको हम लोग तालव्य स भी कहते हैं, शलजम शब्द। कंठ। जिस
जिन अक्षरों को हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। क वर्ग में क्या क्या चीज़ आती हैं? क, ख, ग, घ। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन 36 होते हैं, जिसमें 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग से लेकर 5 वर्ग यानी कि 25 जो होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग का पूरा म तक, ये 25 स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो य, र, ल, वो है, वो अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन स, स, ह, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज। क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, च वर्ग को तालव्य से, ट वर्ग को मूर्धन्य से, त वर्ग को दंत से, प वर्ग को होष्ठ से। अंतहस्त को य, र, ल, व, और उस व्यंजन है स, स, ह, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज। अब बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण। हिंदी का पहला अक्षर अल्प प्राण होता है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। अर्थात जैसे क, महाप्राण ख। अगर इसको हिंदी से समझें तो के से क, के यस से ख, यानी कि जिन ध्वनियों में ह जोड़ करके शब्द बना है वो महाप्राण है, और जिन ध्वनियों में ह नहीं लगा है वो अल्प प्राण है।